हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज के दिन की शुरुआत होती है अपने खेत से। मैं सुबह 7:30 AM से घर से निकला था अपने गाय भैंस को लेके। और अभी जो मैं अपने यहाँ पे क्या पहले उड़द की फसल थी तो उसको कट गई वो अभी सितंबर में, और उसको निकला ली। तो खेत में जो चारा है तो इसको खिलाना है, और इसके बाद में जो अपन फसल बोएंगे इसके बाद में सरसों का प्लान है। तो इस चारे को भी ख़त्म करना है। और आज मैंने अपनी गाय भैंस को डूंगर में न उछेर कर अपने खेत पे लेके आ गया। और सुबह से बहुत सारी धूप पड़ रही है, आप देख सकते हो इतनी गर्मी पड़ रही है। तो ये है एक आम किसान की ज़िंदगी। अगर आपको रिस्पांस मेरे उस पर बहुत अच्छा आया था, जिस पर मैंने डाला था कि मात्र एक भैंस से आप 40 लीटर दूध कैसे कमा सकते हो। तो सिंपल मैं आपको आज स्ट्रेटजी बताता हूँ। आप सुबह उठिए 4 AM, उठकर यानी मुंह धो लीजिए। गाय भैंस की जो दुआती मतलब जिसके दूध निकलता है उसका दूध निकाल सकते हैं आप। और डेयरी है, डेयरी पे दो आप दूध पियो। एंड तब तक आपको बच जाएंगे मतलब 7 AM, 7 बजे के टाइम के बाद में आपको क्या करना है, गाय भैंस को अगर अपने खेत पे चारा है, मेन ऐसे प्लॉट खाली है या फिर सूखा यानी गीला चारा चाहिए मत सीजन में, क्योंकि गीले चारे में पानी की मात्रा होती है जिससे दूध की वृद्धि होती है। तो वो सिर्फ आपको खेतों में मिलेगा। तो ऐसे अपने खेत पे लेके आ जाना है सुबह। और आप इनको जैसे अभी मैं खाना खा के नहीं आया हूँ तो अप्रोक्स 3 घंटे तो इनको चराना ही पड़ेगा ताकि इनका पेट आराम से भर जाए। और मैं इनको लेके जाऊँगा 11 बजे घर पे लेके जाऊँगा, पानी पिलाऊँगा इनको, और मैं खुद नहा धो के खाना खाऊँगा और फिर रेस्ट वेस्ट करेंगे। एंड फिर अपन इनको लेके आएंगे अप्रोक्स 2 बजे लेके आएंगे, 5 बजे वापस घर पे ले चलेंगे। और 5 बजे के बाद अपन दुआरी करेंगे। और अगर आप चाहो तो दिन के समय में आप इनको खाकला, मेन अपने जो गेहूं की फसल होती है उसकी कटाई के बाद में जो भूसा रह जाता है उसको डाल सकते हो। चावल का भूसा हो गया, जैसे अभी उड़द का चारा हो गया, तो वो डाल सकते हो। और अब की बार फसल बहुत ख़राब हो गई है, आप देख सकते हो। ये मक्का की फसल थी इस साइड में, इसके एक भी मक्का नहीं आया। तो इसको काटने में टाइम वेस्ट करने में कोई मतलब नहीं है, तो फिर काटा नहीं। और ये भैंसे चल रही है अपनी, क्या करें यार। लेट्स सी टू बी कंटिन्यू। ये अपनी गाय जिसका नाम है गंगा, ये अभी ग्याबन है। वो अपन के अभी एक भैंस दुहाती है जिसका क्या वो 1 महीने पहले उसने बच्चा दिया था। तो कंडीशन ये रही कि वो खड़ा होकर बच्चे दिया, बच्चा को गिरा दिया, तो जिससे कि बच्चे की डेथ हो गई थी। पाड़ा हुआ था, उसकी डेथ हो गई थी अनफॉर्चुनेटली। बहुत अफसोस हुआ हमको। तो उसकी वजह से थोड़ा दूध कम दे रही है अभी ये। और अभी क्या गीला चारा मिल रहा है इसको, तो अभी सूखे चारे से क्या दूध कम हो रहा था। सूखे चारे से मेरे 10 लीटर दूध हो रहा था, और अभी गीला चारा खिला के 20 लीटर दूध हो रहा है एक टाइम का। दोनों टाइम का 40 लीटर दूध हो रहा है। तो अपने ये गाय तो ग्याबन है, वो भैंस अपने दूध का पर्याप्त दूध निकलवा देती है। और इधर ये भैंस भी ग्याबन हो चुकी है भगवान की कृपा से, वरना फांस पाड़ा लेने वाले बंजारे जो कि हमारे राजस्थान में लेते हैं और कटर में जाती है ये, जिसका मीट बिकता है। क्योंकि ऐसे जानवर जो ना तो आपको नई पैदावार की नहीं है, पाल सकते हैं अपन, बट इसका भी क्या है कि न तो ये ग्याबन होती है और मतलब बिगड़ी हुई भैंस, उसको क्या फिर देना पड़ता है। तो ये ग्याबन भी हो गई है, इसको लगभग 15 दिन हो गए। और इसका जो बछड़ा है पाडा, जिसके भी बहुत सारे व्यापारी आ रहे हैं, इसके एक व्यापारी ने लगाए 3 करोड़ रुपए, बट मैंने मना कर दिया यार, इसको सुल्तान बनाएंगे। सुल्तान तो क्या है, अभी विचार तो नहीं है कि कौन पाले यार सुल्तान को। 3 साल तक पालना पड़ता है, उसके बाद में सुल्तान बनता है। अभी क्या चारा बहुत है तो इसकी हेल्थ में ग्रोथ होगी, मतलब इसका वेट गेन होगा। तो अभी मतलब नहीं, अभी इस पाड़े के क्या दे देंगे अप्रोक्स, हाँ 3 करोड़ मैंने बताया था। तो अगर इसको मैं रखूँगा, वो भी गीला चारा है, और इसको अपन चराएंगे, अष्ट पुष्ट करेंगे। मात्र आप देखिए 6 मंथ के बाद में अगर मैं इसे सेल करूँ
6 मंथ या 2 मंथ ही मान लो आप, तो ज़्यादा भी क्या है, अपनी मक्की वक्की कट जाएंगी 1-1.5 महीने बाद में, तो उसमें 2-3 महीने में इसका वेट आराम से 20 किलो गेन हो जाएगा, 20 किलो। तो उसकी रेट डबल, मेन 3 करोड़ का पाड़ा 6 करोड़ में, वो भी 2 महीने में। तो ऐसे आपको मानसून का और खेती का भी ध्यान रखना है। कोई भी अपना पशु घाटा खाकर ना बेचे, और अगर फाइनेंशियली स्थिति कमज़ोर है तो आप निकाल सकते हो। बट वाह, ये मक्का की फसल है, आप चेक कर सकते हो, उनकी एक भी मक्का नहीं है यहाँ तक कि इनकी पत्तियाँ भी पूरी नहीं आ रही। फसल बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने सीएम साहब भजन लाल शर्मा राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि जिनकी फसल गल चुकी है उनको पूरा मुआवजा दिलाए। और ये जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं कृपया लाइक कमेंट करें। आप बताइए कि आप कहाँ से हो या मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे होगे, तो मेरे को भी पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ तक गई है। और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। और जब भैंस निकालती है, यानी भैंस को अपन खेत पे लाते हैं, तो ऐसे गोबर करती है, गोबर इनको ही धूप में यानी थापड़े इनकी आकृति गोल बनाकर उपले बनाए जाते हैं, जिनसे अपन बहुत सारे, जैसे कि अभी क्या बरसात का मौसम है, मच्छर बहुत सारे होते हैं, मच्छर और भी जो, तो उससे क्या कि जानवरों को बहुत दिक्कत आती है। उसके लिए इनके कंडों से अपन उनको जलाकर धुआं पैदा करके उनको भगा सकते हैं मच्छरों को। और इन कंडों पे अपन दाल बाटी बनाते हैं, चूल्हे में जला सकते हैं इनको। तो ये है। और ये भैंस बहुत सारी नस्ल की होती है अपने पास। 2 भैंस हैं। ये है प्योर मुर्रा, जिसके सींग ऐसे घूमे हुए होते हैं, ये हाइट, ये शरीर होता है इसका, और वो मिक्स में आ जाती है देसी प्लस मुर्रा में। तो उसके सींगों से पता चल जाता है, क्योंकि वो गोल तो होते हैं बट चूड़ी जैसे गोल नहीं होते। तो यही है मुर्रा भैंस की ख्वाहिश की खासियत। और खेत में भी चारा जैसे कि भरपूर मात्रा में है। अभी अपन इसमें, आप बोल रहे होंगे कि यार इसमें तो सरसों बो देनी चाहिए, वो सरसों नहीं बो सकती, क्योंकि इतने चारे में अगर अपन इनको खेत को जोत कर सरसों बोएंगे तो बीज नहीं निकलेगा। उससे पहले तो ये इतना बड़ा चारा है तो वो बीज को ढक लेगा। तो कंडीशन यही है कि आप इस चारे को जानवरों को खिलाएं, काटें, या फिर इनको ख़त्म होने का इंतज़ार करें। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप इसमें, अगर आपके खुद में गाय, घर में गाय भैंस हैं, तो आप 2 से 5 दिन 7 दिन तक चराओ, बढ़िया। और नहीं आपको अर्जेंट कि मेरे को तो सरसों बोनी है आज की आज, तो आप इसमें चक्री मीन्स ये क्या बोलते हैं डिस्प्ला डलवा सकते हैं, जिसकी कॉस्ट आती है पर बीघा 1200 रुपये। जिससे कि चारा है ना वो नीचे दब जाएगा चक्री निकलवाने से, डिस्प्लो निकलवाने से। और अगर फिर भी आपको चाहिए कि यार मेरे को 1200 रुपये भी खर्च नहीं करने, तो जिन गांव में जिनके पास गाय भैंसे ज़्यादा मात्रा में, जैसे किसी के पास 20, 30, 10, 15, तो उनको आप बोल सकते हो कि मेरे खेत में चारा बहुत है, आप चरा सकते हो। तो वो आके चरा लेंगे और मात्र 1 दिन में तो आपका चारा ही ख़त्म। आपको मिलेगा ही नहीं कि यहाँ पे पहले कुछ था भी क्या। और अपने खेत के पास में मूंगफली है, उधर वो मक्का है। और ये मैं फर्स्ट टाइम लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मोबाइल में थोड़ा बहुत स्टोरेज है और आज मैं अकेला हूँ, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपको। ये अपने मूंगफली कोई अच्छा सा, जैसे इसके मतलब ये थोड़ा क्या पीला पड़ रहा है, मतलब इसकी मूंगफली थोड़ी पकी हुई होंगी, चेक ऐसे रहता है इसका गोड़, इसको ये पाड़ लिया। ये अपनी लकड़ी रही, और इसमें चेक करते हैं कि कितनी मूंगफलियाँ निकलती है। अभी की मूंगफलियाँ अच्छी तरह से पकी नहीं, क्योंकि इसमें टाइम अभी और बच रहा है मूंगफलियों का, और बरसात बहुत हुई थी, तो इसमें बीज क्या पर्याप्त मात्रा से पका नहीं है, फूला भी नहीं है। और मूंगफलियों की जो एक पौधे में रहती है 50 से 60 मूंगफलियाँ, वो नहीं है इस साल 10 से 15 मूंगफलियाँ निकल रही है एक पौधे में। या खर्चा भी हो गया, और अब ये तो किस्मत की बात है, सब जगह अलग अलग, राजस्थान में कैसे किया, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज चलता रहता है माइनस प्लस।
अगर सबका आप ज्ञान लगाने लग जाओगे तो है ना, ज़िंदगी चलेगी ना आप चलोगे। क्योंकि हर बिजनेस में आप सिर्फ मुनाफा देख कर नहीं कर सकते, कभी कभी उसमें लॉस भी आता है। अगर आप एक दिन के लॉस को देख उस बिज़नेस को छोड़ दोगे तो आप कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे। सिंपल सी लाइन है। एंड ये जो आपको सफ़ेद सफ़ेद बगुले दिख रहे हैं, ये क्या अपने खेत में जो कीट होते हैं अनावश्यक, जो फसल को बर्बाद करते हैं, उनको उनकी जड़ों को काटते हैं, तो ये उनको खा जाते हैं। वो देखिए आप मूंगफली में भी उधर सफ़ेद सफ़ेद आपको दिख रहे होंगे। मेरे के एक हाथ में कोई कैमरा मैन नहीं है। अगर आपकी नज़र में कोई कैमरा मैन हो जो अपना वीडियो प्रॉपर शूट कर सके, मेरे पास iPhone 13 है। तो जाहिर सी बात, सैलरी तो मैं नहीं दूंगा, बट उसका प्रमोशन ज़रूर कर दूंगा। एक वीडियो मेरी बना देगा, एक वीडियो आपकी बना देगा, उसकी बना देगा। तो ये है लाइफ। ये आप मूंगफलियाँ मैं आपको छोल के भी दिखा सकता हूँ कि एक्चुअल में जो आप बाज़ार से लेके आते हो मूंगफलियाँ और जो खेत में होती है उनमें डिफरेंस क्या होता है। खेत पे भूख लग रही है तो ऐसे मूंगफलियाँ भी खा सकते हो आप। छोल के दिखाऊंगा, गिर गई, थोड़ी मिट्टी में हो जाती है क्योंकि ये गिल्ली मिट्टी है यहाँ पे। ये बीज सफ़ेद, ये पकने पर लाल पड़ जाता है, लाल हल्का गेहूँ रंग। आप इसको खा सकते हो। इनमें दाना बना नहीं है पर्याप्त मात्रा में, तो क्या खाने का मज़ा नहीं आ रहा। जैसे कि यार अपन किसी भी चीज़ में अपना 100% देते हैं, फिर रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो वैसा फील होता है कि यार ना तो पेट भर रहा है और इनको छोलो। और तो वो है, वो ये खेत है अपना, यानी इसमें कोई फसल नहीं है। तो वह एक साइड में अपन रह जाते हैं, जैसे इधर मक्का है, मूंगफली है, इधर मैं खड़ा हो जाता हूँ लकड़ी के साथ में। तो इधर जो आती है तो मैं इनको उधर भगा देता हूँ, क्योंकि चारा है, चारे में चरे तो बढ़िया है, अपनी फसल को बर्बाद ना करें। क्योंकि आज के टाइम महंगाई बहुत हो गई है। और जानवर को तो क्या, अगर आप गुलाब जामुन भी खिलाओगे तो खा लेंगे, बट उससे क्या इनकी हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ता है। जो जानवर को ज़रूरत है वही खिलाना चाहिए। जैसे आपका सबसे बेस्ट है जानवर के लिए जौ का दलिया। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपने 10 दिन तक 1 किलो के हिसाब से 10 किलो जौ दे दिया, आपके घर में बकरी है, बकरी के लिए तो खैर हाँ आप 3 टाइम कर सकते हो। क्योंकि एक टाइम पे अगर आप 1 किलो जौ का दलिया दे दोगे तो उसमें क्या, जब बकरी पानी पिएगी पेट फूल कर मरने की संभावना है। जो बड़े जानवर होते हैं, गाय भैंस, इनको आप एक टाइम पे 1 किलो दे सकते हैं वाटर के साथ, जिसमें थोड़ा गुड़ मिलाकर। तो आप, मैं गारंटी के साथ लिख सकता हूँ कि 10 दिन के अंदर उसका अप्रोक्स 2 किलो वेट गेन हो जाएगा आराम से। क्योंकि जब किसान के पास चारा नहीं होता, सूखा गीला दोनों बहुत कम मात्रा में होता है, तो वो बाटा देना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि अगर वो सिर्फ थोड़ा चारा डालेगा तो उससे भी उसकी जो जानवर पाल रहा है उसकी हेल्थ पे इश्यू आएंगे। उसका वेट कम होना, बीमार होना, और बहुत सारी बीमारियां लग जाती है आजकल जानवरों में। तो उसको एंटीडोट ही मान लो आप सबसे। और आपको पता हो, खैर ये वीडियो बताने पे आपको बट ऐसा नहीं है, बट जो अपन जॉब होते हैं ना किसान लोग खेत में, उसी से बियर बनती है, जो कि अपने राजस्थान में बहुत ही पॉपुलर है। और ऐसा होता है कि जानवर खाते हैं तो नशा वसा नहीं होता इनको, बट जैसे कि हाँ बढ़िया चीज़ है ये मूंगफली। और आपको ये मूंगफली छिल कर बताता हूँ मैं। एक मूंगफली में 2 3 4 दाने हो सकते हैं, और बीज पे भी डिपेंड करता है। जो देसी मूंगफली का बीज होता है उसमें मूंगफली के दाने छोटे, और जो चाइना उसमें क्या भी, यानी दाने की मात्रा तो बड़ी होती है, और उसमें जो मूंगफली का ओरिजिनल तेल होता है वो इतना नहीं बैठता जो देसी के मुकाबले। देसी में 1 किलो मूंगफली में 400 ग्राम तेल बैठता है। मैंने खुद गाड़ी करवाई है। अभी लास्ट मंथ मैंने 110 से 115 किलो के समथिंग सरसों तेल में लेके गया था कचौला, और उसकी गाड़ी करवाई तो मेरे तेल बेटा था 50 किलो, क्योंकि अपनी कैन आती है डेयरी की। 40 किलो उसमें था और 10 किलो में पीपे में लेके गया था, एडजस्ट करके 3 कट्टे लेके गया था।
115 किलो सरसों थी। तो वो भी बोल रहे थे कि यार इतनी तेल तो किसी में बैठता नहीं आपके। तो बीज का फ़र्क पड़ता है, बीज का, उसका फुलाव पकाओ। अगर आप सरसों को गीली सरसों को काट ले तो उस टाइम पे तो दाना आपको बड़ा दिखता है, बट जब वो सूखता है अपने ओरिजिनल कंडीशन में आता है तो बहुत छोटा हो जाता है। तो आप सरसों को पकने पर ही कटने का टाइम दें, जिससे कि उसमें तेल भी बैठे और आपको फसल की पर्याप्त रेट मिल सके। बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। मेरे को खैर भूख तो लग रही है, बट अभी घर पे ले जाऊंगा इनको तो घर वाले वो डांटेंगे कि एक तो इनको डूंगर में नहीं ले गया, एंड सेकंड है कि इतने जल्दी लेके आ गया। बार बार लाना पोसाता नहीं है। खैर अपने तो पास में, ज़्यादा दूर भी नहीं है खेत, फिर भी अपन को भी रेस्ट मिल जाएगा एक टाइम पे। जो आज आया हूँ मैं इतने दिन बाद में, रेगुलरली नहीं आता हूँ। एंड ये अपने मूंगफलियों के पौधे हैं जो कि इतनी दूरी पर लगे हुए हैं, आप देख सकते हो। आप भी कभी अगर आप भी राजस्थान आना चाहते हो तो मेरे से कांटेक्ट आप यूट्यूब के कमेंट में मैसेज कर देना, मैं आपको अपना एड्रेस बता दूंगा, मिलने आओ। क्योंकि ये सीज़न राजस्थान में बहुत ही अच्छा है। थोड़े दिनों बाद में किसान लोग क्या है, जैसे कि भूख लग रही है तो टिफ़िन लेके नहीं आते घर पे, क्या करते हैं गुड़ लेके आ जाते हैं 100 ग्राम पाव भर। दिन में क्या मूंगफलियाँ सेक लेते हैं, खा लेते हैं। आपको पता है कि गुड़ में बहुत सारे अम्ल होते हैं और गुड़ के अंदर शर्करा नहीं मिलाई जाती, जैसे अपने सोडा शक्कर के अंदर सोडा मिलाया जाता है। जबकि प्योर जो मीठा रहता है, मतलब गुड़ शक्कर, वो शक्कर का रूप गुड़ से बनता है। गुड़ से गला भी ठीक रहता है और मूंगफलियों में जो कि ऑयल की मात्रा होती है, जिससे कि अपने शरीर के हाथ पैरों के मूवमेंट में ठीक रहता है। जैसा मशीनरी यूज होते हैं तो वो आकर्षण कम करने के लिए उसमें ग्रीस करते हैं, हाइड्रोलिक ऑयल डालते हैं, तो ग्रेफाइट डालते हैं अपन उसके अंदर। तो वैसे ही अपने शरीर के लिए भी ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। ये मूंगफली का पौधा खा गई है, आपके वीडियो बनाने के चक्कर में मेरे नुकसान भी हो जाता है, तो आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वीडियो शेयर तो ना करें, बट आप जो भी करें वीडियो को एंड टाइम तक देखें और कमेंट करें कि आज किसने देखा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ रोज़ आप मेरा ही वीडियो देखो, आपकी ज़िंदगी में जो इम्पोर्टेंट काम है उन पर टाइम वेस्ट करो, क्योंकि यूट्यूबर में कोई मतलब वाली बात नहीं है। यूट्यूब में कोई एक दिन में यूट्यूबर नहीं बनता, डिपेंड करता है कंटेंट पे, किस्मत पे और अपनी मेहनत पे। मैं तो लिटरली बता रहा हूँ, मैं कोई एडिटिंग नहीं करता, डायरेक्ट जो बना है वो डाल देता हूँ। कौन करे माथा फोड़ी। ये भैंस इधर साइड में जा रही है। अगर कोई भैंस बोले कि उसे डर नहीं लगता, तो या तो वो भैंस नहीं है या फिर उसने हमारा लठ नहीं देखा है अभी। क्योंकि ज़रूरी नहीं आप जानवर को मार कर ही साइड में कर सकते हो, आप उसको ऐसे चमका के ऐसे लठ दिखा कर ही उसको घुमा सकते हो। ये साउंड इसका आया था तो हल्का फुल्का डराना पड़ता है, क्योंकि ये भी गांव जाने के लिए ज़िद कर रही है और भी गांव जाने में टाइम कम है। वो उधर अपनी गाय गंगा, धूप बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है। और ये कल अपने खेत पे जो अपने उड़द निकलवाए थे, उड़द का मैं व्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि यार मेरा मूड नहीं था। कुछ काम थे, मल्टीपल काम्स, जैसे कट्टे लाने, कुछ भी उड़द को टाइम और भी मल्टीपल, जैसे वो उड़द को भी कल बेच दिए थे। क्योंकि जब आप खेत से निकलते उड़द को बेचोगे, मतलब अपनी क्या जान पहचान ठीक है तो वो ख़रीद लेते हैं। तो गीले उड़द वैसे वो ख़रीदता नहीं, क्योंकि उसमें गिल्ली यानी जो नमी बनी रहती है। आपको बताओ कि कोई भी गिल्ली चीज़ है उसमें वेट ज़्यादा है। कपड़े में अप्रोक्स 50 से 100 ग्राम वेट रहता है, उसको गीला कर दोगे तो वेट डबल हो जाएगा, मीन्स 200 to 250 ग्राम वैसे उड़द में रहता है। तो उड़द को कौन सुखाए क्या करे, तो बात कर लेती और गीले उड़दी खेत से तुला दिए थे। तो ये उनके ट्रैक्टर के टायर के निशान हैं।
यहाँ पे मशीन लगी थी और उड़द निकलवाने वाली जगह मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे वो उड़द का भूसा जो कि यहाँ पे है, ये भी थोड़ा बहुत बच चुका है, क्योंकि इसमें अगर अपन बिल्कुल ज़मीन के एंड तक यानी मतलब नीचे तक से खुरेद के लेंगे तो उसमें फिर मिट्टी की मात्रा आ जाती है और जानवर क्या खा नहीं पाते, उसको जूठा छोड़ देते हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत रह जाता है। और वैसे खेत भी ये भी खा लिया। अभी देखो जो नीचे ट्रॉली से निकला था इसमें उड़द के दाने होंगे और बहुत ही आराम से खा रही है, देख लो आप। ये अपने खेत का ट्यूर है। खेत का ट्यूर तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा।